पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जिसकी महानता ने उन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उर्फ बापू बना दिया। ये वो व्यक्ति है जो हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा पैरोकार था, जिसने पूरी ताकत से भारत के बंटवारे का विरोध किया। ये वो व्यक्ति है जो धर्मनिरपेक्ष, निर्भय नागरिक और बराबरी पर आधारित समाज का सपना देख रहा था, जो सिखा रहा था कि हिंदू नफरत के लिए नहीं, बल्कि नफरत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए है। सोचे, उस व्यक्ति की हत्या हुई जो उस उम्र में भी सैकड़ों गांवों में विस्थापित हिंदुओं के पुनर्वास की व्यवस्था में लगा हुआ था। दिल्ली में हिंसा के शिकार मुसलमानों की भी रक्षा की कोशिश कर रहा था। ये वो व्यक्ति है जो धमकियों और हमलों की परवाह न कर बस्तियों में जा रहा था। ये वो व्यक्ति है जिसने आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का नेतृत्व करने के बावजूद कभी कोई पद नहीं लिया। ये वो व्यक्ति है जो राजनीति को अपना माध्यम मानकर समाज सेवा को चुना। गौर से सुनिए, ये वो व्यक्ति है जिस पर जानलेवा हमला होने के बाद हमलावरों को अपनी शिकायत बताने को कहा, क्योंकि गांधी जी को अंदाजा था कि उन्हें मारने की बार बार कोशिश करने वाले लोग कौन थे और वे क्या चाहते। अब बात करते हैं गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और उसके साथियों की। गोडसे ने जिस कट्टरपंथी विचारधारा से उपजकर राजनीति, देशभक्ति और जीवन के जो उद्देश्य सीखे, वे सब नफरत पर आधारित थे। दक्षिणपंथी ताकतों ने नफरत का एजेंडा चलाकर गोडसे जैसे न जाने कितने युवाओं के मन में नफरत भरी कि असल दुश्मन अंग्रेज नहीं, मुसलमान हैं और हिंदू मुस्लिम एकता के पैरोकार गांधी जी की हत्या किए बिना हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। जानकार बताते हैं कि गांधी जी कट्टरपंथी हिंदुओं के राह का कांटा बन चुके थे और वक्त के साथ साथ ये फोबिया बन गया। मज़ेदार बात यह है कि गोडसे से लेकर आज तक के कट्टर हिंदूवादी बंटवारे के लिए गांधी जी को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन सही मायने में इन आरोपों के सही हकदार विनायक दामोदर सावरकर और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों थे। 1945 में पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए सावरकर ने कहा था कि उन्हें जिन्ना के दो राष्ट्रों के सिद्धांतों से कोई समस्या नहीं है। हिंदू अपने आप में एक राष्ट्र है और ये ऐतिहासिक तथ्य है कि हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं। इसीलिए जो ये मानते हैं कि गांधी जी बंटवारे के पक्ष में थे, तो उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक तरफ जिन्ना गांधी जी को हिंदुओं का नेता बता रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हिंदूवादी संगठन पूरी ताकत से गांधी जी की नीतियों का विरोध कर रहे थे। और इस तरह जिन्ना और सावरकर दोनों ही अंग्रेजों के फूट डालो राज करो की नीति के चंगुल में फंस गए और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों ही कट्टरपंथी राजनीति की आड़ में इतिहास की पृष्ठभूमि में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते रहे, जिसमें सावरकर असफल रहे। क्योंकि जितनी तेजी से सावरकर हिंदुओं को हिंदूवादी संगठनों से जोड़ने की कोशिश करते रहे, उतनी ही तेजी से हिंदू और हिंदुस्तान के मुसलमान गांधी जी के साथ मजबूती से खड़े रहे। और यही बात गोडसे और हिंदूवादी संगठनों को रास नहीं आई। उसने और उसके साथियों ने मिलकर गांधी जी को जान से मारने की योजना बना ली। अब संक्षेप में बात करेंगे गोडसे और सावरकर के संबंध के बारे में। सावरकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा या यूं कह लें कि हिंदूवादी संगठनों के मुखिया थे, जिन्हें आज के हिंदूवादी कट्टरवादी संगठन वीर विनायक दामोदर सावरकर के नाम से पुकारते हैं। ये सावरकर की वीरता के ही परिणाम थे, जिसके मार्गदर्शन पर चलकर गोडसे और उसके साथी गांधी जी के हत्यारे बन गए। क्योंकि गोडसे सावरकर के संगठन का था और सावरकर का अनुयायी था, ये बात किसी से छुपी नहीं है। और यहीं से गोडसे और उसके साथियों के अंदर हिंदुत्ववादी नीतियों की ऐसी आग भड़की कि गांधी जी को अपनी नफरत का शिकार बना लिया। कोशिशें तो बहुत बार की, लेकिन विफल रहीं और अंत में 30 जनवरी 1948 की शाम गोडसे और उसके साथियों की नफरत हार गई, जब गांधी जी ने अपने सीने पर गोलियां खाकर पूरी दुनिया को संदेश दिया कि सच्चे राष्ट्रभक्त का सही मायना क्या है। सिर्फ इस एक वीडियो में गांधी जी के बारे में बता पाना, लिख पाना
मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। इतिहास के तमाम पन्नों की पड़ताल कर मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।